हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां स्कंद प्रथम अध्याय। कान्यकुवज के देश में एक जामिल विप्र हुए पाप रत हरि सुमिर लई परम गति क्षिपर सियावर राम जय जय राम। राजा परीक्षित कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने क्रम से पहले निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया, जिस मार्ग के द्वारा ब्रह्म के साथ मनुष्य की मोक्ष हो जाती है, और फिर गुणों की सृष्टि के भोगने के लिए देह प्राप्ति का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग भी सुनाया। अधर्म लक्षण वाले अनेक नरकों का भी आपने वर्णन कर दिया। राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का भी वर्णन किया। उनके चरित्र, द्वीप, खंड, समुद्र, पर्वत, उद्यान, वनस्पति और स्थान विभाग, लक्षण और परिमाण से भूमंडल का एवं ग्रह पाताल आदि का भी लक्षण जिस तरह से के परमात्मा ने उनको रचा है, वह सब आपसे सुन लिया। अब आप मनुष्य जिस उपाय से कठोर यातना वाले नरकलोक में जाए, वह मुझसे कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, इस संसार में मन वचन शरीर से किए हुए पाप का प्रायश्चित मनु आदि महर्षियों की बताई हुई विधि से जो नहीं करता है, वह अंत में मरकर नरक में पड़ता है। इसलिए पापों के नाश करने के लिए मरने के पूर्व ही पापों का प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जिस प्रकार वैद्य रोग की गुरुता तथा लघुता जानकर चिकित्सा करते हैं, उसी प्रकार पाप की भी गुरुता लघुता जानकर इस लोक में ही उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित बोले, हे मुने, नरक के कारण अपना अहित जानता हुआ मनुष्य उस पाप के प्रायश्चित कर लेने पर भी पुनः पाप कर बैठता है। इस प्रकार पाप करते करते मनुष्य प्रायश्चित करता हुआ शायद कभी पापों से छूट जाता हो, अन्यथा प्रायश्चित करने पर बार बार फिर पाप कर लेने से तो प्रायश्चित करना व्यर्थ ही है। वह तो हाथी के नहाने की तरह ही है। जिस प्रकार हाथी स्नान करके फिर अपने ऊपर धूल फेंक लेता है, इसी तरह प्रायश्चित कर लेने पर फिर पाप करने से वह प्रायश्चित व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह बात तुमने ठीक ही कही है। अनधिकारी होने के कारण प्रायश्चित कर्मों से पाप का समूल नाश नहीं होता, क्योंकि पाप और प्रायश्चित ये दोनों कर्म ही तो हैं। फिर कर्म से कर्म का निर्मूल होना कैसे हो सकता है? अतः पाप कर्मों के विनाश करने के लिए सच्चा प्रायश्चित तो ज्ञान प्राप्त करना ही है। हे राजन, पथ्य पदार्थों के भोजन करते हुए पुरुष को जिस प्रकार रोग नहीं सताते, उसी प्रकार नियम आदि से चलते हुए पुरुष को भी कोई पाप नहीं लगता, और धीरे धीरे उसे तत्व ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, शम दम, इंद्रिय निग्रह एवं त्याग तथा शुद्धता से कायक वाचिक मानसिक पापों का नाश होना मानते हैं, जिस प्रकार अग्नि से वंशों का नाश हो जाता है। कुछ लोग भगवान की केवल भक्ति से ही संपूर्ण पापों का नाश होना मानते हैं, जिस प्रकार सूर्य से कोहरे का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान में अपने मन को लगाकर और साधुओं की सेवा शुश्रूषा से जितनी जल्दी पवित्र हो सकता है, उस प्रकार तपस्या आदि के करने से उतना शीघ्र पवित्र नहीं हो सकता। जहाँ नारायण में ही ध्यान लगाने वाले साधु महात्मा रहते हैं, वहाँ तो बड़े बड़े पापी भी पवित्र हो जाते हैं। और जो मनुष्य भगवान की भक्ति से विमुख होकर यदि प्रायश्चित करता भी रहता है, तो वे प्रायश्चित
उसको पवित्र नहीं करते। जिस प्रकार मदिरा से भरे हुए घड़े को नदियां नहीं पवित्र कर सकती, जिन मनुष्यों ने श्री कृष्ण भगवान के चरणार बिंदों में एक बार भी मन लगा लिया है, वे सर्वदा पवित्र हो जाते हैं और फिर उनकी तरफ तो यम के दूत स्वप्न में भी नजर उठाकर नहीं देख सकते। इसके ऊपर विष्णु भगवान के और यम के दूतों का एक संवाद रूप पुराना इतिहास है, उसे तुम मुझसे सुनो। कान्य कुब्ज नामक देश में अजामिल नाम का एक दासी पति ब्राह्मण निवास करता था। वह दास दासी के संसर्ग करने के कारण बड़ा दुष्ट और आचार से भ्रष्ट हो गया था। वह जुआ, चोरी, ठगी आदि बुरे बुरे काम करता हुआ अपने कुटुंब का पालन पोषण करता रहता था। हे राजन, इस प्रकार दासी से उत्पन्न हुए पुत्रों का लालन पालन करते हुए उसकी 80 वर्ष की आयु समाप्त हो गई। उसके 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे लड़के का नाम उसने नारायण रखा। वह वृद्ध अजामिल ब्राह्मण उस बच्चे की तोतली सुंदर वाणी को तथा उसके खेल कूद को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। अजामिल रात दिन उस छोटे बच्चे के ही खिलाने पिलाने में लगा रहता था। उसमें उसकी बड़ी ही आसक्ति हो गई थी। इस प्रकार उसके खिलाने पिलाने में आसक्त हुए उस अजामिल की मृत्यु का समय आ गया, किंतु उसका चित्त उस बालक से ना हटा, उसी में मन को लगाए रहा। मृत्यु के समय उसने देखा कि उसे लेने के लिए हाथ में पास लिए हुए टेढ़े मुख वाले भयंकर 3 पुरुष खड़े हुए हैं। उन भयावनी सूरत के 3 पुरुषों को देख अजामिल बड़ा भारी डरा और घबरा कर ऊंचे स्वर से जो पास में ही छोटा बालक खेल रहा था उसको नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। उस समय मरते हुए उस अजामिल के मुख से भगवान का नाम उच्चारण हुआ। सुनते ही उसी समय एकदम विष्णु भगवान के पार्षद आकर वहां उपस्थित हो गए। हृदय से अजामिल की जीवात्मा को यमदूत निकाल ही रहे थे कि झट विष्णु दूतों ने धमकाकर उनको ललकारा। यमदूत उन्हें देखकर पूछने लगे, हे भाई, तुम कौन हो जो धर्मराज की आज्ञा करने वाले हम लोगों को रोक रहे हो? तुम कहाँ से आए हो, या तुम लोग देवता हो क्या? तुम लोग सब के सब कमल जैसे नेत्र वाले हो, पीतांबर धारण किए हुए हो, मुकुट कुंडल पहने हुए हो, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, 4 भुजा वाले हो। अपने तेज से दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए आप लोग हमें इस कार्य के करने से क्यों मना करते हो? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यमदूतों ने जब उनसे इस तरह कहा तब वे विष्णु दूत हंसकर उनसे मधुर वाणी से कहने लगे, यदि तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो हमें बताओ कि धर्म का तत्व क्या है और इसका अपराध भी क्या है, और यह भी बताओ इसके लिए कौन से स्थान पर तुमने ले जाना निश्चित किया है। सभी लोग दंड देने योग्य होते हैं क्या? यह सुनकर यमदूत बोले, वेद में जो कहा गया है वह धर्म है। वेद में जिसका विधान नहीं है वह निषेध है, वही अधर्म है। वेद साक्षात नारायण का ही स्वरूप है, ऐसा हमने तो सुना है। जिस भगवान के द्वारा अपने स्वरूप में ही राज ताम सत्व गुण वाले वर्ण और आश्रम रचे जाते हैं, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात्रि, दिशा, पृथ्वी, जल और स्वयं धर्म में ये ही जीव के कर्म के साक्षी हैं। इन्हीं के द्वारा प्राणियों के धर्म और अधर्म करने का परिज्ञान होता रहता है। पाप करने वाले दंड के भागी होते हैं और शुभ कर्म करने वाले दंड के भागी ना होकर सुख प्राप्त करते हैं। जिसका जैसा कर्म कुकर्म होता है उसी के अनुसार उसको उसका फल भोगना पड़ता है। दूसरे कोई भी देहधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसलिए कर्म करते करते उन कर्म करने वालों से पाप अवश्य होता ही रहता है। अतः वे सब दंड के योग्य हो जाते हैं। अंतर इतना ही है कि जिनके अधिक कुकर्म होते हैं
वे दंड के भागी होते हैं, और जिनके थोड़े पाप होते हैं वे धर्मात्मा दंड के भागी नहीं होते। हे वीरवरो, राज तम सत्व इन तीन गुणों के भेद के कारण इस संसार में प्राणी भी तीन प्रकार के ही देख पड़ते हैं। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, या सुखी दुखी और सब दुख दोनों से मिश्रित। उसी प्रकार परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान कर लिया जाता है। धर्म और अधर्म भूत बीते हुए पूर्व जन्म तथा भावी भविष्य के जन्म के फल को दिखला देते हैं। इस जन्म में जो जिस प्रकार से हो रहा है पूर्व जन्म में भी वैसा ही हुआ होगा, तथा जो अब हो रहा है वो भविष्य में आगे के जन्म में वैसा ही होगा। इस प्रकार वर्तमान से ही भूत और भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। हे वीरवरो, हमारे स्वामी यमराज सब प्राणियों के अंतर्यामी हैं। इस कारण जीव के धर्म और अधर्म युक्त पूर्व रूप को देख लेते हैं। अज्ञानी यह जीव जन्म के कारण पूर्व की बातों को भूल जाता है। जीव 16 उपाधियों से युक्त ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन के विषयों को प्राप्त करता रहता है। कर्म इंद्रिय से तो ग्रहण, गमन आदि कर्म करता रहता है, और ज्ञान इंद्रियों से रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इन विषयों को भोगता रहता है। हे देवगणों, जीव का यह 16 कला युक्त सूक्ष्म शरीर सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण इन तीनों गुणों की कार्य रूपिणी जो 3 शक्ति हैं, इन 3 शक्तियों से युक्त है। यह 3 शक्तियां जीव के लिंग शरीर को हर्ष, शोक, भय, पीड़ा देने वाली अनेक योनियों में भेजती रहती हैं। देहधारी जीव संसार में मोह को प्राप्त होकर संसार से मुक्त होने के उपाय को नहीं जानता है। उसके स्वाभाविक गुण जीव को विवश करके कार्य कराते रहते हैं। जीव को पूर्व जन्मों के कर्मों के वश से व्यक्त तथा अव्यक्त रूप स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त होते रहते हैं। प्रकृति के संसर्ग से जीव इस चक्कर में पड़ता रहता है। ईश्वर के भजन करने से मुक्त होता है। यह अजामिल पहली अवस्था में मंत्रों का जानने वाला, सत्यवादी, सदाचार संपन्न था। निर्भिमान होकर गुरु, अग्नि तथा अतिथि अभ्यागतों की सेवा करने वाला था। एक दिन यह अजामिल अपने पिता की आज्ञा से वन को गया और वहां से समिधा, फल फूल और कुशा लेकर लौट रहा था कि रास्ते में मदिरा के पान करने से मदमत्त हुई एक नंगी शूद्रा के साथ रमण करते हुए किसी शूद्र को देखा। वह शूद्र उसके साथ गा रहा था, नाच रहा था। भुजाओं से आलिंगित की हुई उस शूद्रा को देखकर यह काम मोहित हो गया। ज्ञान के द्वारा इसने अपनी आत्मा को खूब रोका भी, परंतु काम में मोहित हुए अपने मन को वश में ना कर सका। कामासक्त होकर उस शूद्र स्त्री का ही चिंतन करता हुआ अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया, और फिर उस शूद्रा को पिता के द्रव्य से वश में करके पतिव्रता नव यौवनवती अपनी स्त्री को छोड़कर चोरी चकोरी के द्वारा धन लाकर उसके कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। इस तरह इस जामिल ने सब शास्त्र विहित आचार त्याग दिए तथा अनेक पाप कर्म करता रहा। इसलिए इसे हम दंड पाणी यमराज के पास ले जाएंगे, वहाँ यह दंड पाकर शुद्ध होगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय।